हमारे साथ एक और प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मॉडल हैं, ये क्या है, क्योंकि इनका गेटअप, इनका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो मैं तो फ़ैन हो गई उनकी ब्यूटी की। तो इनसे बात करते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। और जैसे आप बोल रही हैं कि आप मॉडलिंग करती हैं, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉडलिंग फील्ड में भी हूँ। यूट्यूब पे भी हमारा हालाना मूवी बनी है, सुनील हमारे डायरेक्टर उन्होंने बनाई थी। और अभी ARY चैनल पे भी हमारा निम्रा शाहिद के साथ एक रोल आ रहा है, जो मैं उसमें एज अ फ्रेंड रोल प्ले कर रही हूँ। जी, तो आप बताएंगे कि आप इधर कैसे हैं, एज अ गेस्ट हैं, और 14 अगस्त को आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप मीडिया में भी काम कर रही हैं, यूट्यूब पे काम कर रही हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। तो आप बता सकेंगे कि आपने क्या स्पेशल तैयारियाँ की हैं 14 अगस्त के लिहाज से, और आप इसको कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करती हैं? बस यहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आई हूँ, और मैं खुद भी यहाँ पे एज अ हॉस्टल ही बन के आई हूँ, हॉस्टिंग करने आई हूँ। तो अभी देखें, काफ़ी अच्छा जो हमारे यहाँ पे सेटअप हुआ है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह देखते हैं आप। और आप मुझे ये बताएं कि आप 14 अगस्त को मोस्टली सेलिब्रेट करती हैं, कैसे करती हैं? बस हम लोग रात को भी गए थे। ये था कि हम लोग गीगा मॉल तक जाते हैं, आगे पीछे थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इत्तफाक अनफॉर्चुनेटली कोई आतिशबाजी वगैरह कोई सीन नहीं हुआ। तो पिछले साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी ये सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बस हमारा यही होता है कि सब फ्रेंड मिल के गैदरिंग करना, केक कटिंग, ये वो सेलिब्रेशन यही हमारी चलती है, बस क्रूज़ मारना बस। जी, तो जनाब इन्होंने जैसे कि बताया कि फ़ैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम लोग ज़्यादा आउटिंग कर लेते हैं, तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ एक और बहुत ही काबिल गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है सुनील आशिर। तो इनसे पूछते हैं कि ये करते क्या हैं, इनकी कहानी, इनकी ज़बानी, और इनसे इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, आप बताएंगे कि आप करते क्या हैं, एक्चुअली आपकी फ़ील्ड क्या है? जी, मैं अपने बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से पूरे देखने वालों को, पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। जी, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी। और जैसे आपको बताया, आई एम एन एक्टर, डायरेक्टर, और लिखता भी हूँ, और सिंगिंग भी की है, मिली नगमे भी गाए हैं। तो मीडिया में आने का बचपन से शौक़ था, तो मैंने सारी फील्ड्स ट्राई की हैं, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस डायरेक्शन की तरफ है। जी, डायरेक्शन की तरफ है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप अगर मुझे कास्ट करना चाहें तो आप कहाँ पे कास्ट करना चाहेंगे, किसी मूवी में, ड्रामा में, या? जी, अभी आपसे मिले हैं, फिर प्रॉपर आपको ऑफिस आना पड़ेगा। उस नहीं, ज़रूर आपको ज़रूर करेंगे। आप देखने में माशाल्लाह बिल्कुल प्योर मॉडल हैं। मैं फ़ैशन शोज़ भी करवाता हूँ, तो उसमें तो ज़रूर आपको मौका मिलेगा। और उसके अलावा आपकी होस्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो होस्ट की भी ज़रूरत है। अभी वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट ए रोड शो काइंड ऑफ थिंग्स, तो ज़रूर हम आपको ऑफ़र करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अगर आप हमारे बजट पे पूरा उतरी तो फिर ज़रूर हम आपके साथ काम करेंगे। सोचूंगी बजट का। जी ज़रूर। और बाकी ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है इधर क्लब किचन एंड गुलबर्ग एसोसिएट्स की तरफ से। और इस तरह के इवेंट्स अगर फील्ड में होते रहेंगे इस्लामाबाद में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन, हर बंदा टेंशन में है। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस तरह का फैमिली गाला इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बच्चे बहुत खुश हैं, मैं देख रहा हूँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो इनका बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी एक सेलिब्रेशन हो रही है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप अपने एक मुहब्बे वतन होने का जो है ना सबूत पेश करते हो, और कुछ सेलिब्रेशन करते हो, लोगों को बुलाते हो, ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो, एक दिल में लगन हो कि हाँ जी आज 14 अगस्त है और हम लोगों ने सेलिब्रेट करनी है। इसके साथ साथ हमने अपनी हिस्ट्री को भी पढ़ना, उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं, आप फील्ड के बारे में कुछ और बताना चाहें, अगर आप अपने काम के लिहाज से कुछ बताना चाहें डिटेल में थोड़ा तो? जी, मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, फिर मैंने सिंगिंग की, फिर उसके बाद टीवी के काफ़ी ड्रामा किए हैं, रोज़ टीवी, PTV काफ़ी किया है। उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्शन, और उससे मैंने फ़ैशन शोज़ वगैरह अरेंज किए, इवेंट मैनेजमेंट की। उसके बाद अभी आई स्टार्टेड शॉर्ट फिल्म्स, वो कर रहा हूँ। अभी मेरा प्लान है कुछ शॉर्ट फिल्म्स के बाद इंशाल्लाह मेरा प्लान है फ़ीचर फिल्म का। तो आप सबकी दुआएं चाहिए, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ज़रूर अगले साल में आई एम प्लानिंग अ फ़ीचर फिल्म इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया कि आप इतने ज़्यादा काम करते हैं, तो आपकी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, वैसे बाल भी ऑलमोस्ट आपके सारे ही काले हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? और मोस्टली लोग जैसे कि मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो जस्ट ड्रामे तक आके स्टक हो जाते हैं। आप प्रोडक्शन, डायरेक्शन तक कैसे आए, मुझे ये बताना चाहेंगे? आपकी अपनी एफर्ट्स हैं या आपकी लक ने आपका साथ दिया है? देखें, ज़्यादा लक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी सक्सेस का जो बड़ा क्रेडिट है वो सीनियर्स का एहतराम है। मैंने सीनियर्स से सीखा बहुत, और सीनियर्स का साथ मतलब हमेशा प्यार से
रहा तो सिर्फ वही एक चीज़ है, वह बाकी टैलेंट तो सब में होता है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है जिस जो चला रहा है अभी तक। और फिर मेरा ये मोटिव था कि इस्लामाबाद में प्रोडक्शंस बहुत कम हो रही हैं, काम है नहीं है, और आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उनको उनके मेयार के मुताबिक काम नहीं मिल रहा। कराची से इधर उधर से प्रोडक्शंस आती हैं, वो छोटे छोटे करैक्टर देते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को। तो अभी मैंने कोशिश की कि अपने आर्टिस्ट को उनके मेयार के मुताबिक दूँ। अपनी शॉर्ट फिल्म्स में मैंने यहाँ के सीनियर आर्टिस्ट को लिया और बड़ा अच्छा माशाल्लाह उन्होंने काम किया। रिस्पांस बहुत अच्छा है मेरे पास। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एक और बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है, अगर आप इनके सारी बातों में से अगर जायज़ा लें, एक तो रिस्पेक्ट, दूसरी बात ये कि ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं न्यू फेसेस को, न्यू लोगों को जिनमें टैलेंट है बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है आशिर साहब की, और बहुत ही मैं इस बात से इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची, तो इससे पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। वैसे मुझे तो पता है लेकिन इससे पूछेंगे, और ये 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप अपना नाम बताओगी? जी हुमायमा। हुमायमा, तो आप यहाँ पे 14 अगस्त सेलिब्रेट करने आई हो, तो नॉर्मली आप 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करती हो, कुछ बताना चाहोगी? मैंने नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? देखिए मैंने इसको बहुत ज़ोर से पकड़ा है तो हम तो इससे ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेंगे, तो बताओ ना कुछ। नहीं बोला था। क्यों नहीं बोलना आता? अच्छा, तो ये ड्रेस किसने बना के दिया है? मामा ने। मामा ने बना के दिया है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। क्लास 3 में पढ़ती है। जी बस इसकी सेहत के लिए इतना काफ़ी है। एक मेरी बेटी इधर आओ, एक इस साइड पे आओ, एक आप इधर आओ बेटा। व्यूअर्स, आप सबको पता है सईद अली बाबा मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, और जहाँ मेरे कौम का फ़ख्र मेरी बेटियां साथ आती हैं तो फिर मेरी आंखों में पानी आंसू आ जाते हैं। ये बच्चे जो है ना जी, ये बस अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे चैलेंज ये हुआ है जी कि ये दोनों बच्चियाँ नहीं बोलती हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये अपने बाबा अंकल के साथ खड़ी हों और बाबा अंकल से गपशप ना करें। पहले आप अपना नाम तो बताएं ना। हुमायमा। हुमायमा, कितना प्यारा नाम है जी। बोल रही है ना। हुमायमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। 3 में? कौन से स्कूल में? न्यू मिनास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो आपके बाबा मुझे कल बता रहे थे कि वो हुमायमा को उधर वो लड़कियां मारती बहुत हैं, सच्ची बात है? नहीं। मार खाती हो? नहीं। मारी बेटी हो के मार खा के आ जाती हो? नहीं। मारती होती हो लड़कियों को? नहीं। लड़ती नहीं हो? नहीं। वजह? वैसी अच्छी बच्ची हो इसलिए नहीं लड़ती हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि बाबा? दोनों। दोनों अच्छे लगते हैं? नहीं, कोई एक ज़्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे आपके आगे हम चिकन शवारमा रखें और चिकन बर्गर रखें तो आप क्या खाओगे? हैं जो पसंद है वही खाऊं। वही तो। मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं या बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं? दोनों। दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, मारता कौन है, मामा मारती हैं कि बाबा? कोई भी नहीं। नहीं मारते? नहीं। आप कोई शरारत नहीं करती हो घर में? नहीं। अच्छा, ये एक बात तो बताओ, कभी कभी घर में बाबा बर्तन शर्तन धोते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं धोते? नहीं। सिर्फ मामा ही धोती हैं? तो फिर मामा ज़्यादा अच्छी हुई ना। बर्तन भी धोती हैं, आपके कपड़े भी प्रेस करती हैं, आपको खाना भी बना के देती हैं। बाबा कैसे अच्छे हो गए? बाबा तो काम करते हैं ऑफिस में। क्या करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं बाबा। तो इसलिए अच्छे हैं। चलो, आज हम कल से मामा को कहते हैं वो ऑफिस में काम करे और बाबा घर पे, ठीक है? नहीं। नहीं, मामा ही घर पे काम करे। अच्छा खाना बनाती हैं मामा? क्या चीज़ मज़े की आपको बना के खिलाती हैं? चिकन। चिकन, ज़बरदस्त जी। और हमारी बहन को सलाम है जी। इस बेटी ने कहा। और गुड़िया, आप ज़रा सा आगे आए ना बच्चे, आप मुझे समझ लगे आप क्यों नहीं बोलते, अपना नाम तो बताएं ना। आमना। अच्छा भला बोलती है जी इसकी माशाल्लाह। इधर हो, थोड़ा सा कैमरे के सामने आए, इधर आ जाए। आमना कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। फर्स्ट आती हैं कि बस पास ही होती हैं? पास ही होती हैं। मेरी बेटी की तरह बस शौक नहीं है। अच्छा, स्कूल शौक से जाती हैं या बस सुबह नहीं दिल करता? जाते हैं स्कूल। शौक से जाते हो? स्कूल में फ्रेंड्स भी हैं? जी। आपस में लड़ाई शड़ी होती है? बहुत होती। बहुत लड़ते हो? एक दूसरे के बाल पकड़ते हो या वैसे ज़बानी? नहीं, वैसे ज़बानी फिर फ्रेंड बांध जाते हो? अच्छा, ये मैं सब बच्चों से पूछता हूँ, तो मामा ज़्यादा अच्छी है कि बाबा? दोनों ही सही है। दोनों अच्छे हैं। कभी कभी कोई डांटता तो होगा? नहीं डांटते? मुझे तो पता चला है बाबा बहुत गुस्से वाले हैं, घर आते हैं तो आप लोग बड़े चुप हो जाते हैं।
नहीं। नहीं, गपशप मारते हैं। अच्छा, बाबा जब घर में आते हैं आप कैसे मिलती हैं? सलाम लेके मिलते हैं और क्या। सिर्फ सलाम करती हैं बस? गले मिलती हैं, हग करती हैं या खाली सलाम? खाली सलाम करती हैं। तो इसका मतलब है आप बाबा से डरती हैं ना? मैं तो घर जाता हूँ तो मेरी बेटियाँ मुझे हग करती हैं, उन्हें पता है बाबा गुस्से नहीं होते। अच्छा चलो, एक बात सच्ची सच्ची आपने बतानी है, बाबा घर में बर्तन शर्तन धोते हैं? नहीं धोते। कभी चाय तो बनाते होंगे ना? चाय भी नहीं बनाते? रोटी तो कभी कभी पका ही लेते हैं? सारे काम मामा करती हैं? तो फिर आप कहती हैं मामा भी अच्छे हैं बाबा भी, मामा तो ज़्यादा अच्छी हुई ना, है ना? ये बात है ना? चले आज आपकी मामा को सलूट करते हैं, आप भी करें, सलूट कर दें मामा को। मामा कितनी अच्छी है, सलूट करें जल्दी से मामा को सलूट करें। नहीं करना? अच्छा, बाबा को सलूट कर दें, बाबा को भी नहीं करना? गुड जी, प्यारे बच्चे हैं जी हमारे, इनके साथ गपशप हुई, हमारे भाई के बच्चे हैं और बड़ी लाडली। और पता है बेटियां तो वैसे ही अल्लाह पाक की इतनी बड़ी ये रहमत है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो देखते रहें आप भी BFPT।